गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दिग्विजय मधुबन संस्थान स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल। आज हम फॉर 11th क्लास के लिए त्रिकोणमितीय फलन के अंदर इसको हम प्रूव करेंगे कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। ठीक है, तो आज की डेट है 25 सितंबर 2020। तब हम इसको प्रूव करेंगे और बाकी के और कुछ फॉर्मूले वो भी प्रूव करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोस में, कल की क्लास में, कि जो मैंने 4 फॉर्मूले आपको लिखाए थे, हो सकता है 4 अगस्त को शुरू किया है, 4 सितंबर से या 4 अगस्त की आप देखिएगा क्लास, आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 4 सितंबर की क्लास के अंदर ये 4 फॉर्मूले मैंने डायरेक्ट लिखाए थे। मैंने कहा इनका डेरिवेशन थोड़ा टफ है, लेकिन मुझे लगा कि ये सिंपल भी हो सकते हैं इनके डेरिवेशन। तो मैंने ढूंढा, रिसर्च किया, तब जाके मुझे एक डेरिवेशन मिला इन चारों फॉर्मूले का। ठीक है ना, तो आप लोगों को बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा इनका डेरिवेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी के जो और फॉर्मूले हैं वो तो मैंने डिराइव कर चुका हूँ मैं इनकी हेल्प से, 4 फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है ना, लेकिन ये चारों को मैंने नहीं कराया था। मैंने जो बुक में जो मेथड दे रखा था बहुत टफ था, लेकिन मैंने बाद में रिसर्च किया तो मुझे पता चला एक मेथड है जो बहुत सिंपल है, जो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो वही मेथड यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक सर्कल लेते हैं, इसमें एक सेंटर है सर्कल का O और ये पॉइंट P। इसकी रेडियस में 1 ले लेता हूँ। ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल इसकी इकाई वृत्त, क्योंकि इसकी त्रिज्या 1 मानी हमने फॉर द कन्वेनिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फॉर द कन्वेनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सुविधा अनुसार। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 0। सपोज ये एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, वाई का पॉइंट हो ही नहीं सकता, इसलिए वाई का पॉइंट 0। चलिए एक एंगल बनाते हैं। एक एंगल ले लिया मैंने ए। अच्छा, एक और एंगल बनाएंगे। ये एंगल बना दिया बी। अब ये एक बी एंगल हम नीचे बना देते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे कि इस एंगल का मैग्नीट्यूड और इस एंगल का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये माइनस का मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए माइनस एंगल लिया मैंने। ठीक है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये बीटा अगर 30 डिग्री है तो माइनस बीटा हो जाएगा -30, लेकिन मैं इनका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब इनकी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब जब मैं इसका पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो ये भी 30 बन जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर इस एंगल का मैग्नीट्यूड और इस एंगल का मैग्नीट्यूड मैं बराबर ले रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे फॉर्मूला प्रूव करना है, बस सिंपल सी बात है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन एक चेक करनी है कि आप लोगों को क्या करना है, इस लाइन इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी, अगर मैं कुछ भी सपोज कर लीजिए a प्लस बी का मेरे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है 60, तो मेरे पास a माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड 60 आना चाहिए। मतलब a और b की वैल्यू मैं कुछ इस तरह से लूंगा, चाहे उनमें मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, मेरे पास रिजल्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल आना चाहिए। इस तरह से मुझे ये वैल्यूज लेनी है। तो दैट मीन्स इन दोनों एंगल का सम और इन दोनों एंगल का सम इन मैग्नीट्यूड में इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन्स सेंटर पर बनने वाले जो भी एंगल है वो इक्वल आ रहे हैं। मतलब इन दोनों का सम इन मैग्नीट्यूड और इन दोनों का सम इन मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इनका ऑपोजिट साइड्स पे क्या होगी, इक्वल आएगी। इन अ ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। इफ टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मींस ऑपोजिट साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल मस्ट बी आल्सो इक्वल। ये हमने पढ़ रखा है 9th और 8th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है ना, तो वही चीज ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है।
ओके, ये चीज समझा दी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। इनको नेमिंग दीजिए, ये P, ये Q, ये R और ये S। अच्छा, अब इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं। ये यूनिट सर्कल यहाँ लिखिए। ठीक है, अब देखिए इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर मैं Q की बात करता हूँ तो Q की बात करने का मतलब मेरे पास क्या सिस्टम हो जाएगा कि Q के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि पहले आप लोग ये डायग्राम नोट कीजिए। पहले एक बार आप ये डायग्राम नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने डायग्राम नोट कर लिया होगा। अब देखिए इनके Q, R और S के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसके कोऑर्डिनेट निकालने से पहले आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी। जैसे ये यूनिट सर्कल एक वृत्त है, इसमें एक ये लाइन है OP, ये अगर थीटा बना रही है दैट मीन्स यहाँ से एक ये ले लीजिए आप Q, तो ये रेडियस है, तो इसके अलोंग इस Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। तो अगर P के निकालना है तो P के कैसे निकालूंगा मैं, इसको m दे दीजिए यहाँ पर। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे पास यहाँ x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, घटक में। तो देखिए सबसे पहले OP है 1 हमारे पास में, तो cos थीटा क्या होता है मेरे पास में, बेस अपॉन बेस है मेरे पास OM और हाइपोटेन्यूस है मेरे पास OP which is equal to OM upon 1। तो OM की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, OM की वैल्यू मेरे पास cos, तो OM मतलब कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ पर आएगा। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है मेरे पास में, cos थीटा। ओके, सिमिलरली अब हम PM की वैल्यू निकालते हैं। PM की वैल्यू डायरेक्ट निकले क्या होती है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस 1 है। तो PM का मतलब ये PM है, तो ये PM मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ आएगा, तो क्या है इसका कोऑर्डिनेट y का sin थीटा। तो दैट मींस P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, cos थीटा sin थीटा। इसी तरह यही का ये प्रोसीजर अपन यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, cos A sin A, S के आ जाएगा, देखिए S के क्या है -b है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में cos -b sin -b। तो जब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो cos माइनस थीटा आपने पढ़ा है, अभी मैंने कोऑर्डिनेट्स वो क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स के जो कुछ फॉर्मूले लिखाए थे पिछली क्लास के अंदर के ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये मैंने लिखा रखा आप लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में, याद कीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec, cos थीटा और sin, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो दैट मींस s के जो कोऑर्डिनेट होंगे cos बीटा कॉमा माइनस sin बीटा, सॉरी cos b माइनस sin b, ठीक है। उसके बाद अब p के हो चुके हैं, r के क्या होंगे, r के लिए पूरा एंगल लेंगे अपन, r के लिए ये पूरा एंगल a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी sin a प्लस b। तो ये r के कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे क्या लगाते हैं, देखिएगा हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर सेंटर पर इक्वल एंगल बन रहे हैं तो ऑपोजिट साइड्स पे क्या होगी, ट्रायंगल के अंदर इक्वल होगी। तो ये प्रमेय, ये थ्योरम हमने 10th में पढ़ रखी है। इक्वल कोड्स होती है वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती है, या एंगल जो सेंटर पे जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनके अपोजिट जो कॉर्ड्स होती है वो भी इक्वल होती है। ये हमने थ्योरम 10 में पढ़ रखी है, प्रूव भी कर रखी है, तो वही अपन थ्योरम यूज करेंगे। तो इसमें देखिए पहले तो ये कॉर्ड PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके, किसके हो जाएगी, इसके QS के, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन 10 में भी किए हैं, ताकि रूट हट जाएगा। रूट क्यों हट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आता है, तो उसको हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। चलिए अब लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, PR का स्क्वायर, डिस्टेंस का मतलब ये cos A प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में रह जाएगा sin स्क्वायर A प्लस b इज इक्वल टू QS में लगेगी सर cos A
माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन बी का देखिए साइन ए माइनस साइन बी, तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं और अपना रिजल्ट लेके आते हैं। पहले इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं सारी चीजें हटा रहा हूँ, पहले ये कर देता हूँ फिर सारी चीजें हटा दूंगा सिवाय इसके। तो पहले इसके अंदर सॉल्व कीजिए। cos स्क्वायर a प्लस बी प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, cos a प्लस बी, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू, इसके अंदर भी लगाइए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b प्लस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। अब देखिए इसको साथ में लिखेंगे तो क्या होता है 1, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो वही लगा रहे हैं अपन, ये 1 यहाँ लिख देंगे, ये ऑलरेडी 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे, ये 2, फिर ये माइनस का 2 cos a प्लस बी। चलिए फटाफट आगे चलिए, ये cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1, ये cos स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 1, तो 1 और 1 कितने होंगे भैया 2। ओके, यहाँ से क्या है माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो देखिए ये 2 से 2 गया तो माइनस का 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 2 cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही तो हमें रिजल्ट चाहिए था। देख लीजिए ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो कितना इजी है, बस आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। इसके अंदर tan की प्रॉपर्टीज लगी है और ये किस तरह से कोऑर्डिनेट निकालते हैं वो भी मैंने चीज आपको बता दी है। अब आप आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि लंबा डेरिवेशन है, इसको आप बार बार कीजिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर बाकी के इसके जो 3 फॉर्मूले हैं वो भी हम डिराइव करेंगे। लेकिन वो जो डेरिवेशन होंगे उन तीनों के, वो इससे भी इजी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो तीनों के डेरिवेशन इस फॉर्मूले से प्रूव हो जाएंगे। तो ठीक है, वो इजी होंगे आप लोगों के लिए। हो सकता है ये भी आप लोगों के लिए इजी हो, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है तो उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया है 10th का और 11th की जो स्टार्टिंग जो मैंने कराई थी, किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना सभी को। ठीक है ना, मेरे लेक्चर्स देखिए पिछले वाले, अगर आप लोगों ने सेव किए हैं तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट होता है मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।